स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शंस के ऊपर। मतलब जैसे आपके पास ये एक फंक्शन है जिसको कि मैंने ऐसे डिफाइन किया है कि इसमें जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये 1/x के इक्वल है। मतलब कि इसमें जब मैं x की कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, जैसे फर्ज करें मैं 2 लिखता हूँ, तो इस ये डोमेन है। ठीक है, ये क्या चीज़ है जी? डोमेन है इस फंक्शन की। और जब इसको ये ऑपरेट करती है, यानी जिस तरह से इसको इसका एक फार्मूला बनाया है, ठीक है, उस तरह से इसको जब ये सॉल्व करते हो और इसका जो आंसर आता है, जो कि रेंज आती है, तो एफ ऑफ 2 का जो आंसर आएगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। ठीक है, तो यानी इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन ये जीरो के लिए डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि जीरो का अगर आप देखें तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हम जीरो नहीं लिखेंगे। अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ मतलब हमारा ग्राफ जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है, सिमेट्री नजर आती है उसमें। कैसे? देखें, अगर मैं एफ ऑफ एक्स 1/x के इक्वल लिखता हूँ, ठीक है, और मैं पहले ऑर्डर पेयर्स ले आता हूँ। मैं कुछ ऑर्डर पेयर्स जो है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ले रहा हूँ एक्स की, ठीक है, और कुछ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे चले मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं नेगेटिव लिख लेता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि चूंकि नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव में होता है और पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव में होता है। तो जब मैंने एक्स को 3 मतलब या 1/3 रखा, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 आ गया। ठीक है, 1/2 पे 2, 1 पे 1, 2 पे 1/2, 3 पे 1/3। इसी तरह अगर -3 देखें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/3, -2 पे -1/2, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। ठीक है, इसी तरह -1/2 का -2 और -1/3 का -3। तो जब मैं इन्हें प्लॉट करने जाता हूँ, एक ग्राफ पेपर लेता हूँ मैं, ठीक है, या अगर हमारे पास ग्राफ पेपर ना भी हो तो हम एक सादे से पेज के ऊपर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक को हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कह दें, दूसरी को वाई एक्सिस कह दें, और जहां पे ये मीट करती हैं दोनों एक्सिस, यहाँ पर ये ओरिजिन होता है और ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, दो मुख्तलिफ डायमेंशन होती हैं ये। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो अब अगर हम इनका ऑर्डर पेयर्स जब बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम मेरा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो ऑर्डर पेयर बन रहा था, मैंने देखा कि एक्स को जब मैंने 1/3 रखा, देखें एक्स की वैल्यू 1/3 का मतलब है कि ए जीरो से लेकर 1 के 3 बराबर हिस्से करना। यहाँ पे कहीं पे होगा 1/, मतलब यहाँ पे देखें ये 1/, यहाँ पर अगर देखें तो 1, ठीक है, 1 2 3, हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3/3 बन गया। ठीक है, 3/3, यहाँ पे ये 2/3, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1/3। ठीक है, मतलब जीरो से बहुत करीब होगा 1/3, 2/3 उससे तो आगे होगा, 3/3 का मतलब 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये 1/3 पे जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल रही है 3, तो ये ऑर्डर पेयर मिला था। फिर इसी तरह जब हमने 1/2 लिखा, ठीक है, 1/2 का मतलब है आप 0 से 1 के दो बराबर हिस्से कर देना, तो 1/2 यहाँ पर होगा, तो उस पर हमें 2 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, इसी तरह 1 पे 1 ही आ गई थी। इस तरह ये ऑर्डर पेयर्स जो है वो हमने बनाए हैं। ठीक है, इन ऑर्डर पेयर्स को जब मैंने मिलाया इस तरह से, तो एक कर्व बना मेरे पास। ठीक है, जो कि इस तरह से, मतलब इसमें हम ये चीज देख रहे हैं कि अगर हम जो x की वैल्यू है, देखें x की वैल्यू जितनी जीरो के क्लोज आती जाएगी, y की वैल्यू जो है वो कहाँ पे जाएगी जी? देखें, अगर अगर फर्ज करें मैं 1/100 लिखता हूँ, ठीक है, मैं x को क्या लिखता हूँ जी, जो कि जीरो के बहुत करीब है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो y क्या आ जाएगा 100। मतलब मैं हाइट मेरी ज्यादा कवर होती जाएगी, मैं y के अलोंग ज्यादा डिस्टेंस कवर करो। मतलब ये इनमें एक इनवर्स, हम ये कह सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, इनमें क्या जी, एक इनवर्स वेरिएशन है, जो कि x की मामूली सी वैल्यू में अगर हम कमी लाते हैं तो y में जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और इसी अगर y में मैं डिक्रीज लाऊंगा तो x में इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, इस सिम्त में अगर हम देखें तो हमें ग्राफ कुछ और बताता है कि अगर हम y की वैल्यू फर्ज करें, अगर मैं 1 से मतलब जीरो के बिल्कुल करीब लाता हूँ, मैं 1/1 10,000, चले 10,000 लिख देता हूँ, जो कि जीरो के बहुत करीब है, तो इस पे मुझे x की कितनी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे कितनी जी, वो 10,000 मिल जाएगी, क्योंकि 10,000 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/10,000 होता है। ठीक है, इस तरह अगर 1 करोड़ लिखेंगे 1/1 करोड़, तो वो 1 करोड़ आ जाएगी। मतलब जीरो तो नहीं आई, लेकिन 1/1 करोड़ जीरो के बहुत करीब है। तो जिसा जिसा हम जीरो को अप्रोच कर रहे होंगे, हमारी जो दूसरी वैल्यू है, जो कि मतलब अगर x की वैल्यू जो है जीरो को अप्रोच करे तो y की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, अगर y की वैल्यू x को अप्रोच करेगी तो फिर x की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी इस तरह से। और फिर इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, तो वो भी इसी तरीके से बिल्कुल उसका इमेज नजर आ रहा है, जैसे एक शीशे में
इसको मैं शीशे में देख रहा हूँ तो इसका जो मिरर इमेज होता है वो ऐसा नजर आएगा। तो ये जो रेसिप्रोकल हमारे पास इक्वेशन होती है इसका ग्राफ जो है कुछ इसी तरह का बनता है कि एक दूसरे के ये इमेज नजर आ रहे होते हैं हमें आमने सामने, ठीक है। अब इसमें अगर ये फर्ज करें 1/x की जगह -1/x होता, ठीक है, तो बिल्कुल मतलब वैल्यूज आती हैं यही, ठीक है। अब होना क्या था, क्योंकि इसमें नेगेटिव हो जाता, मतलब अब हमारा जो ग्राफ है वो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड में और फोर्थ में बनता। अभी अगर आप देखें तो फर्स्ट और किस में बन रहा था जी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर वाई के इक्वल है जो कि 1/x के इक्वल है, दोनों के सेम साइन है, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के दोनों के सेम साइन जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में होते हैं, दो थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव। लेकिन जब हम ऑपोजिट साइन की बात करते हैं कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो वो फिर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो ग्राफ की पहचान आप समझ लें कि रेसिप्रोकल ग्राफ जो बनता है किसी भी फंक्शन का वो ऐसा बनता है। अब मैंने एक जो मैं बात अभी कह रहा था उसका एक ग्राफ मैंने बनाकर यहाँ पे रखा भी हुआ है। अगर आप देखें तो ये -1/x का ग्राफ है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो अभी जो फिलहाल हमारा कोफिशिएंट है, मतलब a/x अगर मैं लूं तो a में इस पहले केस में मैंने a को जो है वो पॉजिटिव रखा था, मतलब 1 के इक्वल रखा था। अब मैंने इसको -1 के इक्वल रखा है और आगे मैं इसको a की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करूंगा तो हम देखेंगे उससे क्या फर्क पड़ता है ग्राफ में। मतलब एक आम ग्राफ में जिसमें 1/x लिखा हुआ और एक में 2/x लिखा हो, 5/x लिखा हो, तो इनमें आपस में क्या फर्क है वो भी हमें भी देखेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सिमेट्रिकली जो है ये ग्राफ बन रहा है और इसमें जो चेंजिंग आ रही है वो आपको मैंने समझा दिया। अब आगे अगर आप देखें तो हमने कुछ ग्राफ और भी मैंने बनाए हुए हैं। ये देखें, ये कंबाइंड ग्राफ है, मतलब इस पेज के ऊपर जो है हमने 3 इक्वेशंस के ग्राफ एक ही वक्त में ड्रॉ किए। ये जो अगर आप देखें व्हाइट कलर में ये एक ही फंक्शन के ग्राफ है, मतलब ये बनता ही ऐसे कि ये सिमेट्रिकली बनता है आमने सामने वाले क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। तो अभी अगर आप इसमें देखें तो ये मतलब ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मैंने लिया, नेगेटिव के लिए फिर आप इसी बात को सेकंड और फोर्थ में देख लें, ठीक है। वो बात तो आपको मैंने समझा दी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम a को 2 रखते हैं, ठीक है, a की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये अगर आप देखें तो ये ग्राफ जो है x, मतलब यहाँ पर अगर देखें तो ये x एक्सिस और y एक्सिस के क्लोज है, ठीक है। जब मैं इसको 5 टाइम ऑफ 1/x कर दूंगा तो ये उससे 5 टाइम 1/x है, मतलब जो असल में 1/x होगा वो शायद यहाँ पर होगा, ठीक है। ये उससे 5 टाइम दूर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहाँ पे दूर हो जाएगा, x एक्सिस से और y एक्सिस से परे हट जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी का उलट हम सोच लें, अगर ये मतलब 1/2x होता, ठीक है, तो फिर ये और क्लोज हो जाता, मतलब और x और y एक्सिस के और नजदीक नजदीक हो जाता, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी होती है इन रेसिप्रोकल ग्राफ्स की जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, या इनवर्स ग्राफ की, या आप समझ सकते हैं 1/x जो है, ठीक है। तो अब ये a की वैल्यू को कम या ज्यादा करने से जो फर्क पड़ रहा था वो आपने इन तीनों ग्राफ में देखा कि g ऑफ x, हमने एक और फंक्शन रेसिप्रोकल डिफाइन किया इसमें 5/x है, वो उसका ग्राफ आप देख सकते हैं वो काफी दूर है, और जो 6/x है वो और उससे परे हट गया। लेकिन जो उसकी टाइप है, मतलब जिस तरह की बनावट है वो उसमें मतलब जो सिमिलरिटी है, लेकिन देखें इसमें फैलाव ज्यादा होता जा रहा है, यहाँ से कर्व ज्यादा अंदर की तरफ बेंड हुआ है, ठीक है। देखें यहाँ से, और यहाँ से देखें तो ये आस्ता आस्ता इलिप्स या एक सर्कल की तरह की शेप बना रहा है, मतलब बिल्कुल जो है वो राउंड होता जा रहा है। यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हुआ हुआ है, यहाँ पे और ज्यादा बेंड हुआ हुआ है, तो ये भी इसमें फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल ग्राफ्स होते हैं उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनके ऑर्डर पेयर कैसे बनाए जाते हैं, जिनको कि मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कराया, और फिर उनके ग्राफ्स जो डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखे।